मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण कुंडली में आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, एक नवयुवक की कुंडली में, जो कि प्रयत्नशील है, पराक्रमी है, साहसी है और अपने बलबूते पर उन्नति करने वाला है। लेकिन अचानक उसकी दशा ऐसी आई, उन्नति रुक गई। जातक की कुंडली में अच्छे योग भी हैं, पितृदोष भी है और कुंडली शापित भी है। बहुत कुछ है। आपका मार्गदर्शन करने का अच्छा अवसर मिला है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। जातक की कुंडली क्या कहती है। आज हम कुंडली का चंद्र लगन के साथ भी थोड़ा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि लगन कुंडली के बाद चंद्र लगन कुंडली का भी बराबर का महत्व है। अगर आपको कोई लगन कुंडली में कोई प्रभाव नहीं मिल रहा है और चंद्र लगन से वो प्रभाव मिल रहा है, तो भी जीवन पार हो जाता है। तो आज हम लगन कुंडली के साथ साथ थोड़ा चंद्र उसी प्रभाव को चंद्र कुंडली में भी देखेंगे, ताकि आपका मार्गदर्शन अच्छा हो। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है, जैसा मैं हमेशा बनाता हूं। आज मैंने यहाँ पर चंद्र लगन कुंडली बनाई है। ये लगन कुंडली है। ये लगन का भाव है। लगन स्वयं का प्रतिनिधि करता है। लगनेश लगन, लगन और लगनेश स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का, कुटुंब का भाव है, पराक्रम का भाव है, सुख का भाव है, घर के सुख का, शिक्षा संतान का भाव है, रोग कष्ट का भाव है, जीवन साथी के भाव है, आयु और कष्ट का भाव है, भाग्य भाव है और व्यवसाय में प्रतिष्ठा, आमदनी का, खर्च का भाव है। ये साधारण तौर पर हम हमेशा बताते हैं। दर्शकों, आज का शीर्षक है स्वयं के परिश्रम से उन्नति, महाधनी, बुद्धिमान, परंतु कुंडली शापित, पितृदोष और भाग्य साथ नहीं देता। विचार करेंगे। लगने छठे भाव में है। कोई भी कुंडली हो आपकी, किसी भी लगन की कुंडली हो जो यहां पर होगी राशि, उसका स्वामी अगर छठे भाव में हो तो प्रबल पितृदोष आ जाता है। सूर्य पर केतु और शनि का प्रभाव, कुंडली शापित बन जाती है। चाहे आपका लगन कोई भी हो, आपकी कुंडली में अगर सूर्य के ऊपर केतु का और राहु का और शनि का प्रभाव है, तो वह कुंडली शापित बन जाती है। चंद्रमा पर राहु का भी प्रभाव है और दूसरे ग्रहों का भी मिला जुला प्रभाव है, तो चंद्र लगन ठीक हो जाता है। भाग्य अस्त है, भाग्य का स्वामी अस्त है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां आ गई कि जब मैं हमेशा बताता हूं कि पुरुषार्थ के साथ भाग्य का भी चाहिए। जो आदमी परिश्रम करता है, अगर उसका भाग्य साथ देता है तो चार चांद लग जाते हैं, और भाग्य साथ नहीं देता तो उसको परिश्रम के अनुपात में फल भी नहीं मिलते और ऐसा मुंह लटक करके बैठ जाता है। उसका कोई राह आसान नहीं होती। तो भाग्य जो बनता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनता है। जो भी जातक लेता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेता है। लेकिन इस कुंडली में कुछ ऐसा है, जातक के स्वयं के भी कर्म अच्छे हैं, लेकिन इनके परिवारों ने, इनके पिता, माता, दादा जो है, इन्होंने पूर्वजों का सत्कार नहीं किया, तो कोई न कोई अतृप्त आत्मा ऐसी अतृप्त योनि में है, जो मृत आत्मा है, और वो कुंडली को शापित बना देती है। अब विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 24 अक्टूबर 1991 2 नक्षत्र भरनी चरण 2 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उद्भव, मीन लगन के 6 डिग्री विद्वान है। चतुर्थ भाव में केतु 19 डिग्री लेकर के मिथुन राशि में है। छठे भाव में गुरु लग्नेश 14 डिग्री लेकर विराजमान है। 7 में शुक्र 20 डिग्री लेकर विराजमान है। गुरु और शुक्र दोनों एक साथ है, बहुत ही अच्छा चरित्रवान बनाते हैं। लग्नेश लगन का स्वामी गुरु छठे भाव में है, पितृदोष आ गया। अष्टम भाव में सूर्य तुला राशि में नीच राशि में है। मंगल 7 में, भाग्य का स्वामी मंगल है, मंगल अस्त है। और बुध 20 डिग्री लेकर राना, मंगल की 11 डिग्री है, सूर्य के 6 डिग्री है, सिर्फ 5 डिग्री का फर्क है। तो 5 डिग्री के अंतर में मंगल प्रभावहीन हो जाता है, प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। वो ऐसा प्रभाव देगा जैसे सूर्य अस्त हो गया, थोड़ा 5-10 मिनट वाला प्रभाव देगा। भाग्य का स्वामी अस्त है, सूर्य से अस्त है भाग्य का स्वामी। दसम भाव में राहु धनु राशि में है। दर्शकों, दसम भाव में राहु बहुत ही प्रबल माना जाता है। अगर दसम भाव में राहु हो और वो लग्नेश और या दशमेश को दृष्टिपात करे, उसको दे, तो वो ऐसे ऊंचा उठा देता है उस जातक को, अब उसकी दिन रात चुगनी हो जाती है। तो ऐसा कुछ इसमें भी है। और एकादश भाव में शनि अपनी राशि में है, मकर राशि में है, तो आमदनी का भाव है। आमदनी की कोई कहने वाली कोई बात ही नहीं।
मीन लगन वाले जातक, कोई भी आदमी हो, मीन लगन का जिसका जातक है, उसके स्वामी गुरु हैं। वो ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धालु होती है, सामाजिक रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं, अतिथि सेवक होते हैं, धर्म के पालक होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, न्याय का पक्ष लेने वाले होते हैं, फिजूल खर्च उनको पसंद नहीं, स्वभाव उनका अच्छा होता है। अगर उनके साथ कोई बुरा बर्ताव भी करे तो उसके बदले में उसके साथ वो अच्छा ही भलाई करते हैं और ऐसा सोच लेते हैं चलो वो इसका कर्म था, इसने किया, हम अपना कर्म खराब क्यों करें, बुराई नहीं करते। लेकिन ग्रहों के प्रभाव से कुछ विपरीत हो जाता है किसी का तो एक अलग बात है। लग्नेश गुरु छठे भाव में है, प्रबल पितृ दोष बन गया। गुरु छठे भाव में है, प्रबल शत्रु पक्ष पर प्रभावी रहेगा। गुरु दसम भाव को देख रहा, गुरु की पंचम दृष्टि दसम भाव को अपनी राशि को देख रही है, व्यवसाय में प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। गुरु छठे भाव से व्यवसाय अपनी राशि में अपने दसम भाव में देख रहा है, प्रतिष्ठा का योग बन रहा है, व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा और परिश्रम से उन्नति करने वाला होगा। गुरु सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, खर्चा अधिक होगा, परिश्रम से उन्नति भी करेगा लेकिन खर्चा उसका अधिक होगा, बाहरी स्थान से असंतोष होगा। और गुरु नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। दर्शकों, गुरु नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, मेष राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा जब मेष राशि में और गुरु उसको देख रहा है, ऐसे जातक के पास नौकर चाकर होंगे, राजमंत्री जैसा होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, ऐसे जातक को धनाढ़ कहा जाता है। और क्योंकि गुरु और चंद्रमा का नव पंचम योग बन रहा है, अति उत्तम योग बन रहा है, गुरु और चंद्रमा का अति उत्तम योग बन रहा है, धन की कोई कमी नहीं, शिक्षा की कोई कमी नहीं, संतान की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, परिश्रम करने वाला नेक विचार नेक इंसान उसको नव पंचम योग बना रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मेष राशि में है, धन और कुटुंब का सहयोग देगा, अच्छा देगा, संतान और विद्या की शिक्षा में उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, आयु लंबी होगी, अष्टम भाव को देख रहा है, आयु लंबी होगी और जीवन में उल्लासपूर्ण वातावरण होगा और धन की उसको कोई कमी नहीं होगी। सूर्य की बात करें, सूर्य छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव में नीच राशि में है, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ननिहाल पक्ष कमजोर होगा, पेट में कोई विकार हो सकता है। मेष राशि को देख रहा है सूर्य, यहां से अपनी मेष राशि को उच्च दृष्टि से देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, राजमान व्यक्ति होगा। अभी देखिए चंद्रमा को गुरु भी देख रहा है, चंद्रमा को सूर्य भी देख रहा है, मेष राशि से कोई कमी नहीं, अच्छा राजमान व्यक्ति होगा। परंतु गुरु खुद खड्डे में गिरा हुआ है, गुरु नीच राशि में है और केतु के प्रभाव में और शनि के प्रभाव है। यहां पर शनि मेष राशि को देख तो रहा है लेकिन दो पाप ग्रहों का प्रभाव लेकर के देख रहा है और शनि खड्डे में नीच राशि में है और केतु हरण प्रभाव है, शापित कुंडली हो गई। इनके परिवार का कोई अतृप्त कोई जो मृत जिसकी आत्मा है वो अतृप्त योनि में है और कुंडली शापित बन गई। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों नौ भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में अस्त हो गया। मंगल भाग्य की हानि कर रहा है क्योंकि भाग्य से द्वादश भाव में अस्त हो गया, भाग्य की हानि कर रहा है। सूर्य से 5 डिग्री कोई नहीं, अपनी राशि को देख रहा है। मान लो आप थोड़ा सा देखो 5 डिग्री का फर्क है, मेष राशि में चंद्र और मंगल को देख रहा है, उसको सेनापति जैसा धनाढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जितना डिग्री है उतना ही तो करेगा, अस्त है तो बेचारा क्या करेगा। यहां पर मंगल को ऊपर उठाना पड़ेगा। सूर्य भी दे रहा है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य की पीड़िता बचानी पड़ेगी, मंगल को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य विशिष्ट योग देने वाला है, सूर्य जिसका पीड़ित है उसकी आत्मा पीड़ित है। तो यहां पर सूर्य पीड़ित है और केतु और शनि से पीड़ित है, शापित योग बन गया। जैसा मैंने पहले बताया, इनका कोई पुरुष अतृप्त योनि में है, उसका प्रभाव से इसमें आया। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों बुध अष्टम भाव में है, आयु अच्छी होगी, जीवन में सुखी और जीवन का प्रभाव रहेगा। धन की दृष्टि के लिए उसको विशेष परितन करना पड़ेगा कि बुध धन भाव को देख रहा है। बात करते हैं शनि की। दर्शकों शनि एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी और आमदनी के भाव में
दर्शकों देखो, शनि अपनी राशि में है, आमदनी के भाव में है, खूब आमदनी को खींचेगा, आमदनी कमाने वाला है। और शनि हमेशा जो भी काम देता है परिश्रम से देता है, कोई उल्टी पुल्टी आमदनी नहीं करने वाला, अपनी नेक कमाई से, अपने परिश्रम से आमदनी को खींचने वाला है शनि। एकादश भाव आयु का आमदनी का भाव है, तो अपनी राशि में धनी आमदनी को अच्छी तरह से करेगा। बाहरी स्थानों से उसके संबंध भी अच्छे होंगे, बाहरी स्थानों से खर्च, और खर्च भी शानदार करता है। ऐसा जातक कमाता भी अच्छा है तो खर्च भी शानदार करता है। आमदनी में थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है क्योंकि परिश्रम अधिक कराएगा। तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है, जैसे हमने बताया लगन शरीर है हमारा, चंद्रमा मन है, शनि तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है तो परिश्रम से आमदनी देगा, दौड़ दौड़ करनी पड़ेगी। सप्तम दृष्टि संतान भाव को देख रहा है, संतान शिक्षा में परेशानी होगी, लेकिन वो तो चंद्रमा उससे दे रहा है तो उसमें कोई डोंट वरी वाली बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि दसम दृष्टि से यहां पर देख रहा है और सूर्य को भी पीड़ित कर रहा, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है। यहां पर सूर्य पीड़ित हो रहा है, यहां पर सूर्य पीड़ित हो रहा है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु दसम भाव में है, राहु दसम भाव में है। दसम भाव में पिता से सहयोग की आशा नहीं, व्यवसाय में परेशानी आएगी और संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। कुटुंब पर दृष्टि है, पांचवी दृष्टि यहां पर चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है और धन की हानि कर रहा है। यहां पर राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है और चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, धन की हानि कर रहा है, कुटुंब से अच्छे नहीं होंगे, पिता से संबंध में अच्छे नहीं होंगे। लेकिन राहु यहां दसम भाव में है, राहु सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है, सुखों में हानि होगी, माता के स्वास्थ्य में कमी होगी। और नवम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, छठे भाव में गुरु को भी राहु देख रहा है और गुरु दशमेश है। जैसा मैंने पहले बताया, अगर दसम भाव में राहु हो, अगर राहु का प्रभाव दशमेश के ऊपर हो, लग्नेश के ऊपर हो, तो हवा से ऐसे उड़ा देगा जैसे पतंग उड़ती है, अच्छाई के रूप में, यानी उसको सम्मान के लिए उसको ऊंचाई पर उठा देगा। तो राहु यहां पर वैसा ही काम कर रहा है। राहु का गुरु का नवम पंचम योग बना, दसम भाव में राहु आकर के कोई खराब नहीं हुआ और उसने दशमेश को ऊपर उठाने की कोशिश की और गुरु भी उसको देख रहा है, उठाने की कोशिश की। अब बात करते हैं केतु की। केतु चतुर्थ भाव में, माता के पक्ष में कष्ट हो गए, सुखों की हानि होगी, संकट में विचलित नहीं होता। ऐसा जातक कभी उसको परेशानी आती है तो डैम केयर है, उसको विचलित नहीं होता और मुकाबला कर लेता है। आमदनी खर्चा अधिक होगा। केतु पंचम दृष्टि से यहां पर शनि को देख रहा है, केतु शनि को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है। तो केतु सूर्य को भी देख रहा है, मंगल को भी देखा, केतु से सूर्य पीड़ित है और मंगल भी पीड़ित है। सप्तम दृष्टि से यहां पर हानि करेगा, वो तो जरूरी बात है दर्शकों। जहां राहु देता है तो केतु छीन लेता है, केतु देता है तो राहु छीन लेता है, इन दोनों का आपस में उल्टा सीधा चलता रहता है। और नौ दृष्टि से राहु यहां पर, केतु यहां पर खर्चा अधिक करेगा। ये मैंने आपको पूरा विश्लेषण बताया। अभी दर्शकों देखिए, लग्न छठे भाव में है, लगन का स्वामी छठे भाव में, प्रबल पितृदोष आ गया। सूर्य पर केतु और शनि का प्रभाव है, सूर्य पर केतु का प्रभाव है और शनि का प्रभाव है, कुंडली शापित हो गई। और शनि का प्रभाव लगन पर भी है, शनि का प्रभाव लगन पर भी है और राहु का प्रभाव लग्नेश पर भी है। जब ये प्रभाव, राहु कौन है, हमारा पितामह है, वो उसने सम्मान दिया, व्यवसाय दिया, उसको अलग छोड़ दो, उसके कर्म थे, उसको दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राहु का प्रभाव लग्नेश पर भी है और शनि का प्रभाव लगन पर भी है और शनि और केतु का प्रभाव सूर्य पर है और राहु का प्रभाव चंद्र लगन पर भी है। ऐसी कुंडली ये बताती है कि इनके कोई पुराना, कोई पूर्व अतृप्त आत्मा में है और वो शापित कुंडली कर दिया। दर्शकों, राहु पिता में है और शनि न्याय का देवता है। जब एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम अपने, अगर हमारे कोई पूर्वज उन अतृप्त योनि में होते हैं और उनको हम नहीं संभाल पाते, उनके लिए हम कुछ उपाय नहीं कर पाते, तो वो आक्रोश में आकर के हमारे वंशज की कुंडली को श्रापित कर देते हैं। उधर तो श्रापित हो गई और उधर जातक अपने बलबूते से ये अच्छे योग लेकर के आया, योग भी अच्छे हैं उसके, लेकिन क्या करे, उसके शापित है। और ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। मंगल अस्त है, सूर्य को रोजाना अस्त देना पड़ेगा। मंगल को बलवान करने के लिए, मंगल
देवता हनुमान जी की कुछ उपासना करनी पड़ेगी, हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, सूर्य को लगातार अब देना पड़ेगा। और केतु पीड़ित कर रहा है, सूर्य केतु की शांति, शनि केतु की शांति करनी पड़ेगी, पितृ दोष निवारण करना पड़ेगा। पूरा फल तो तभी मिलेगा, क्योंकि दर्शकों जो कारण, जिस कारण से दोष आया है उस कारण का निवारण नहीं करेंगे तो हम कितना भी उपाय करें हमको पूरा फल नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत मिलेगा वो एक अलग बात है इस, लेकिन अब थोड़े बहुत के लिए जब तक है भाग्य अस्त है और भाग्येश की दशा चल रही है, मंगल की महादशा 15/7/18 से 15/7/25 तक है और मंगल स्वाति नक्षत्र में पितरी दशा है, शत्रुवत दशा चल रही है, अशुभ दशा चल रही है। तो जब भाग्य अस्त है, दशा भी अस्त चल रही है, तो उसका परिश्रम बेकार हो जाता है। ऐसा जातक बार बार परिश्रम करता है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता और उसका परिश्रम फेल हो जाता है। मंगल की महादशा में शुक्र की महादशा चल रही है, वो साधक है, शुक्र की महादशा अच्छी चल रही है, साधक दशा तारा प्रतीत है, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। शुक्र की दशा ठीक चल रही है लेकिन भाग्य अस्त है। अभी चंद्र लगन से देखिए दर्शकों, चंद्र लगन से चंद्र लगन की कुंडली बनती है पंचम भाव में, बुध और शुरू अच्छी बुद्धि शिक्षा दे रहे, कोई सोचने की जरूरत नहीं। और चंद्रमा से 7वें स्थान पे सूर्य है, खुद भी विद्वान होगा, ऐसे जातक की स्त्री भी विद्वान होगी। और 10वें भाव में शनि अपना सशक्त योग बना रहा है, सम्मान की कोई सीमा ही नहीं, तो सशक्त योग महापुरुष योग बना रहा है, शनि यहां बना रहा है। लेकिन यहां पर भी राहु 9वें भाव में आ गया, 9वें भाव में आ गया तो भाग्य की हानि हो गई। राहु ने भाग्य को के स्वामी को भी पीट दिया और उसको भी और भाग्य की भी हानि कर दी, क्योंकि 10वें भाव में राहु का दूसरा प्रभाव होगा और 9वें भाव में राहु का प्रभाव अलग हो जाता है। 10वें भाव में तो वो हवा बन के लग्नेश और दशमेश को ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाता है और यहां पर भाग्य की हानि कर देता है। तो यहां पर भी भाग्य की हानि हो रही है। व्यवसाय में यहां अच्छा है, मैंने आपको बताया लग्नेश छठे भाव में प्रबल पितृ दोष हो गया, राहु पर केतु शनि का प्रभाव है, कुंडली शापित हो गई। चंद्रमा पर राहु का अशुभ प्रभाव है, राहु का अशुभ प्रभाव है, लेकिन उसकी रक्षा में सूर्य भी बचा रहा है, गुरु भी बचा रहा है, लेकिन फिर भी ये कम पड़ जाते हैं कि सूर्य तो खुद पीड़ित है, पीड़ित होकर के बचा रहा है, तो सूर्य हल्का हो जाता है। और उधर राहु की डिग्री 19 है, गुरु की 14 है, थोड़ा सा गुरु भी कमजोर हो जाता है। इस जातक को भाग्यवती लॉकेट गले में धारण करना चाहिए, गले में गुरु का रत्न धारण करना चाहिए, चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए, मंगल का रत्न धारण करना चाहिए और सूर्य को विधिवत रोजाना अर्घ्य देना चाहिए। और मंगल ग्रामीण देवता का दोष लेके आता है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने कोई, जैसे ग्रामीण में एक तो कुल देवता होता है, एक लोकल देवता होते हैं, उसकी कोई आराधना में कोई ना कोई कमी बात रही है, उसके भी कारत्व करने चाहिए। मंगल भाई बहन का कारक है, उसके भी कारत्व करने चाहिए। मंगल से निमित्त अच्छे काम करने चाहिए। सूर्य नीच राशि में हो गया, पिता तुल्य आदमियों का सम्मान करना चाहिए। जिस ग्रह का भी उपाय करो, जिसका भी करोगे, अगर आपके उससे संबंध कारत्व कर्म नहीं करोगे तो आप चाहे रोज नारायण बलि पितृदोष पूजा कर लो, कुछ फायदा नहीं होगा। आपको कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा। पितृदोष निवारण करे, भाग्यवती लॉकेट करे, सूर्य को आग दे और मंगल के उपाय करे और मंगल को भगवान जी, हनुमान जी का थोड़ी जैसे भी होती आराधना करे। मैं कहता हूं 2-4 महीने में स्थिति तो परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से तभी होगी जब शापित दोष खत्म होगा। पूर्ण तरह से तो तभी होगा जब शापित योग खत्म होगा। शापित योग के लिए ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। राहु केतु काल केंद्र में है, कालसर्प योग भी बना रहा है, चंद्र पर राहु का प्रभाव है, चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य की केतु में केतु पीड़ित हो रहा है। ये सारे दोष और उपाय इनका और प्रभाव मैंने आपको बता करके आपका मार्गदर्शन किया। दर्शकों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जरूरत है आप संपर्क कर सकते हैं। ऋषि हास्य पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है, जरूरत संपर्क करना। ऋषि कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आसान करने के लिए आप भेजता जरूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष आप में के साथ जो कमियां हो रही हैं, आपको डेली यूज में जो परेशानी आ रही है, मेरे होनहार युवकों को 91 का परेशानी आ रही है, मंगल की दशा चल रही है, जहां पर फायदा करता, अच्छा पढ़ा लिखा जवान है और जब आगे कहीं नौकरी के दरवाजे नहीं मिलते तो हताश हो जाता है, ऐसी कुंडलियों बना करके आपका भी मार्गदर्शन करता है और उस जातक का भी मार्गदर्शन करता है। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप लाइक करें, शेयर करें और दर्शकों, मेरा चैनल नया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और इसी प्रकार मेरे भी मनोबल ऊंचा उठे और मैं भी इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।